हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसे राजा के बारे में बात करेंगे जिससे अकबर पूरी तरह से भयभीत था और जिसके मरने पे अकबर ने खुद ने शोक भी मनाया था। तो आज हम बात करते हैं मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप की। ये जो महाराणा प्रताप है, इनके बारे में इतिहास में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इनके बारे में नहीं जानता होगा या इनके नाम से परिचित नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में थोड़ी सी, और उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए संघर्ष के बारे में। चलिए तो मैं आपको बताता हूं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में भी इतिहास में दो अलग अलग मत हैं। कुछ लोग जो इतिहासकार है उनके अनुसार क्या है, महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो कहां पे हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग था उसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। लेकिन कुछ इतिहासकार जो है वो ऐसा मानते हैं कि महाराणा प्रताप जो है इनका जन्म जो है वो अपने ननिहाल में हुआ था। इनका ननिहाल कहां था? इनका ननिहाल था पाली में। महाराणा प्रताप जो है वो राणा उदय सिंह के पुत्र थे। इनकी माता जो है, इनकी माता का नाम था जयवंताबाई। और ये जो जयवंताबाई है ये पाली के ठाकुर अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। तो इतिहास ऐसा मानता है कि महाराणा प्रताप जो है उनका जन्म कहां हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार, ज्योतिषी और जो उनकी जन्म कुंडली है उसके अनुसार पे उनका जन्म कहां मानते हैं? पाली में मानते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में इसके बारे में शायद ही पूछा जाता है, अगर फिर भी पूछा जाता है तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? कुंभलगढ़ होगा। महाराणा प्रताप का जन्म मैंने आपको बता दिया है 9 मई 1540 को हुआ। लेकिन जो इनकी जयंती मनाई जाती है वो जयंती इनकी जन्म तारीख के अनुसार इनकी जयंती नहीं मनाई जाती है। इनकी जयंती मनाई जाती है हमारे हिंदू कैलेंडर जो है उसके अनुसार। इनका जन्म जो है, इनका जन्म हुआ था ज्येष्ठ मास में शुक्ल तृतीया। तो इनकी जयंती जो है वो कब मनाई जाती है? जेठ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को इनकी जयंती मनाई जाती है। महाराणा प्रताप जो है वो उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र नहीं थे। ये उदय सिंह जो थे, इन उदय सिंह ने अनेकों शादियां की थी और ऐसा माना जाता है कि इनके 17 पुत्र थे। मतलब उदय सिंह जो है इनकी 17 संतान थी और उदय सिंह ने जो है वो कितनी शादियां की थी? 20 शादियां की थी। तो ये जो है पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंताबाई के पुत्र थे। उदय सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान ही अपने बड़े पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इसको उत्तराधिकारी कैसे नियुक्त किया? इसको उत्तराधिकारी ऐसे नियुक्त किया कि ये जो जगमाल है ये इतिहास में भटियाणी रानी के नाम से प्रसिद्ध उदय सिंह की रानी थी, जिनका नाम था धीरबाई। जगमाल जो है वो धीरबाई के पुत्र थे और धीरबाई महत्वाकांक्षी महिला थी। और तो उसने उदय सिंह के काल में ही उदय सिंह से जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करवा लिया था। लेकिन क्या है, मेवाड़ की सारी जनता जो है वो किसको चाहती थी? महाराणा प्रताप को चाहती थी। महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा, बहुत ही प्रतापी पुरुष थे। इतिहास में महाराणा प्रताप के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है। ये जो महाराणा प्रताप है इनका बाल्यावस्था जो है इन्होंने भील जाति के मध्य
बिताई थी। भीलों के ये बहुत अधिक प्रिय थे, इसलिए ये भील जो है वो महाराणा प्रताप को किस नाम से बुलाते थे? कीका के नाम से बुलाते थे। भील जाति में या भीलों की जो लैंग्वेज होती है उसमें कीका कहा जाता है पुत्र को। तो भील जो है वो महाराणा प्रताप को कीका कहते थे, या ऐसा मान सकते हैं कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका पड़ गया था। महाराणा प्रताप ने भीलों से ही युद्ध कला का ज्ञान लिया था, क्योंकि इन्होंने बाल्यावस्था में उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत किया था। महाराणा प्रताप ने भीलों से ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ महाराणा प्रताप को एक बहुत ही योग्य गुरु मिला हुआ था। महाराणा प्रताप के गुरु कौन थे? आचार्य राघवेंद्र। आचार्य राघवेंद्र, आप ऐसा मान सकते हो कि वैसा ही गुरु था जैसा अर्जुन को द्रोणाचार्य मिला हुआ था, या जैसा चंद्रगुप्त को कौन मिला हुआ था? चाणक्य मिला हुआ था। तो ये जो राघवेंद्र है, ये युद्ध कला के साथ साथ कूटनीति और राजनीति में भी निपुण थे। इन्होंने ही महाराणा प्रताप को राजनीति का ज्ञान दिया, कूटनीति का ज्ञान दिया और युद्ध की समस्त कलाएं सिखाई। जब महाराणा प्रताप शासक बने थे उसके बाद में ये मंत्री के रूप में राघवेंद्र ने कार्य संभाला, और इसके बाद में इन्होंने इनके साथ युद्ध भी किया था। तो एक तरह से ऐसे मान सकते हैं कि महाराणा प्रताप को एक ऐसा गुरु मिला हुआ था जिसने उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान भली भांति दिलवाया था। महाराणा प्रताप जो थे, ऐसा माना जाता है कि इनकी हाइट बहुत अच्छी थी। महाराणा प्रताप का कद जो था वो कितना था? 7 फीट 5 इंच इनका कद था। महाराणा प्रताप जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो उस वक्त ये अपने शरीर पे 208 किलो वजन लेके युद्ध में जाते थे। अब आप महाराणा प्रताप कितने पराक्रमी थे, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो आदमी युद्ध करने के लिए 208 किलो वजन अपने शरीर पे पहन के युद्ध करने के लिए जा रहा है, तो उसके खुद के बाहुबल कितना अधिक होगा। इनकी हाइट 7 फीट 5 इंच थी और इनका वजन 110 किलो था। महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप के पास जो भाला था, केवल मात्र वो भाला ही 81 किलो का था। इतिहास में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि जब महाराणा प्रताप का अकबर की सेना के साथ युद्ध हो रहा था तो महाराणा प्रताप ने अकबर के एक सैनिक के सर में तलवार मारी थी और उसे घोड़े समेत ही चीर दिया था। तो इतना अधिक इनका बाहुबल था। महाराणा प्रताप इतना बाहुबल तो था, इसके साथ साथ महाराणा प्रताप के साथ एक इनका प्रिय घोड़ा हमेशा रहता था जिसका नाम क्या था? चेतक। ये चेतक, इसकी हाइट बहुत अधिक थी और इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप जब युद्ध करते थे तो दुश्मन सेना के हाथियों को बरगलाने के लिए ये अपने इस चेतक के मुख पर नकली घोड़े की हाथी की सूंड लगा के रखते थे, जिससे क्या है, इनका घोड़ा हाथी जैसा दिखता था। तो आप देख लीजिए कि इनका घोड़ा भी कितना बलवान था। मैंने आपको बताया कि उदय सिंह ने जगमाल को पूर्व में ही अपना क्या बना दिया था? उत्तराधिकारी बना दिया था। 1572 ईस्वी में जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो उन्होंने उत्तराधिकारी जगमाल को बनाया हुआ ही था, तो मेवाड़ का शासक कौन बन गया? जगमाल बन गया। लेकिन सारी जनता जब किसको चाहती थी? महाराणा प्रताप को चाहती थी। तब ग्वालियर के शासक राम सिंह और इनके नाना अखिराज सोनग्रा, इन दोनों ने मिलकर 28
फरवरी को क्या करवाया? महाराणा प्रताप का जो है वो राज्याभिषेक किया। कहां पे किया? गोगुंदा की पहाड़ियों में महाराणा प्रताप का इन्होंने क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया। महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक किया गया तो इस बात से क्या है, ये जगमाल नाराज हो गया। जगमाल नाराज होने के पश्चात ये जगमाल कहां चला गया? अकबर के पास चला गया। अकबर के पास चला गया। जब ये अकबर के पास गया तो जगमाल क्या है, अपने साथ अपने दो भाइयों को भी लेके गया था। कौन थे भाई इनके वो दो भाई जो अकबर की सेवा में गए थे? एक था शक्ति सिंह और दूसरा था सागर सिंह। शक्ति सिंह और सागर सिंह ये दोनों किसके साथ? जगमाल के साथ कहां चले गए? अकबर के पास चले गए। जब अकबर के पास चले गए तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने इस जगमाल को आधी सिरोही का शासक नियुक्त कर दिया। इसे आधी सिरोही दे दी गई जिससे जगमाल क्या है, अकबर से प्रसन्न हो गया और जगमाल कहां चला गया? सिरोही जाके अपना शासन करने लग गया। अब जगमाल सिरोही जाके अपना शासन तो करने लग गया। जगमाल को दी गई थी आधी सिरोही। आधी सिरोही का शासक कौन था? देवड़ा। सिरोही का शासक कौन था? देवड़ा था। देवड़ा और जगमाल इन दोनों के मध्य किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और इनके मध्य क्या हुआ? 1583 ईस्वी में दत्तानी का युद्ध हुआ। दत्तानी नामक स्थान पर सिरोही के शासक देवड़ा और जगमाल का युद्ध हुआ और इस युद्ध में क्या है? जगमाल काम आ गया। यानी कि 1583 ईस्वी में दत्तानी के युद्ध में क्या है? जगमाल की मृत्यु हो गई। ये तो था जगमाल की बात। अब महाराणा प्रताप का जब 1572 ईस्वी में राज्याभिषेक किया गया तो इस राज्याभिषेक के बाद में जब जगमाल मेवाड़ छोड़ के कहां चला गया? अकबर के पास चला गया। उस वक्त क्या हुआ? महाराणा प्रताप का 1572 ईस्वी में ही पुनः क्या करवाया गया? राज्याभिषेक करवाया गया। विधिवत राज्याभिषेक जो है वो इनका कहां हुआ था? कुंभलगढ़ के दुर्ग में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में किसके द्वारा करवाया गया था? ग्वालियर के राम सिंह और इनके नाना अखिराज सोनग्रा के द्वारा। लेकिन कुंभलगढ़ में विधिवत इनका राज्याभिषेक करवाया गया। जब विधिवत इनका राज्याभिषेक करवाया गया तब जितने भी राजपूत शासक थे समस्त राजपूत शासकों को महाराणा प्रताप के द्वारा आमंत्रित किया गया था। लेकिन अकबर के डर के मारे कोई भी राजपूत जो है वो इनके राज्याभिषेक में उपस्थित नहीं हुआ। मैंने आपको चंद्रसेन वाले वीडियो में बताया था कि जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ तो चंद्रसेन इनके राज्याभिषेक में आए थे। तो एकमात्र राजपूत राठौड़ ऐसा था जो इनके राज्याभिषेक में आया था और वो कौन था? वो था मारवाड़ का प्रताप चंद्रसेन। यानी कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में कौन आया था? मारवाड़ का प्रताप आया था। महाराणा प्रताप ने जो है राजनीतिक दृष्टि से क्या किया था? 10 से अधिक शादियां की थी। लेकिन महाराणा प्रताप के बाद में इनका जो सबसे बड़ा पुत्र अमर सिंह जो है वो इनका उत्तराधिकारी बना था। इन्होंने 10 शादियां केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से ही इन्होंने शादियां की थी। महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप जब 1572 ईस्वी में शासक बने थे तो इनके सामने सबसे बड़ी विडंबना कौन था? अकबर। इस अकबर से युद्ध करने के लिए महाराणा प्रताप
अपने जीवन में जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक निरंतर संघर्षशील रहे और इन्होंने कभी भी अकबर को चैन से नहीं रहने दिया। तो ऐसे थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जितने युद्ध हुए, क्या क्या संघर्ष हुए, उन संघर्षों के बारे में हम अपने नए वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो मैंने सिर्फ महाराणा प्रताप का इंट्रोडक्शन देने के लिए और महाराणा प्रताप को आपसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ही बनाया है। तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया वंश का एक प्रतापी शासक, जिसका जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी में जिसका जन्म हुआ और जो हिंदू कैलेंडर है उनके अनुसार ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की तृतीया को इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म के लिए इनकी जयंती जो है वो कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती मनाई जाती है। बचपन का नाम कीका, बहुत अधिक पराक्रमी, बहुत अधिक बलवान शासक थे, जिनका कद 7 फीट 5 इंच था। शरीर का वजन 110 किलो के लगभग था और 208 किलो के लगभग ये शस्त्र लेकर युद्ध करने के लिए जाते थे। इनके प्रिय घोड़ा चेतक, जिसने जीवन भर अपनी स्वामी भक्ति दिखाई, किसके लिए? महाराणा प्रताप के लिए। महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक किया गया। एक बार राज्याभिषेक किया गया गोगुंदा की पहाड़ियों में, दूसरा राज्याभिषेक किया गया उनका कुंभलगढ़ के दुर्ग में। और कुंभलगढ़ के दुर्ग में एकमात्र राजपूत शासक जो इनके राज्याभिषेक के दौरान उपस्थित था वो था राव चंद्रसेन, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक या मारवाड़ का प्रताप। तो महाराणा प्रताप और अकबर के संघर्ष के बारे में जानने के लिए आप मेरे नए वीडियो का इंतजार कीजिए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।